ये है आपका सर्पगंधा, ये था अश्वगंधा, ये है सर्पगंधा। इसकी जड़ काम आती है हाई बीपी और मानसिक रोगों में। जिसकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो इसकी जड़ के पाउडर का चूर्ण इस्तेमाल करता है तो बीपी को तुरंत नॉर्मल कर देता है। और अगर इस पौधे को घर के आसपास आप लगाते हैं तो इसमें एक फ्लावर आता है लाल कलर का, उस फ्लावर की गंध से सर्प वगैरह भी नहीं आते। सर्पगंधा इसका नाम, सर्पगंधा। और इसकी पत्तियां जो है आपका नशा छुड़ाने का काम करती हैं। जो लोग बहुत नशे का आदी हो जाते हैं वो अगर इसके पत्तों का काढ़ा बना के लेते हैं तो वो धीरे धीरे नशे से मुक्ति उनको अपने आप मिलने लगती है। पेड़ ले लीजिए, पेड़ मिल जाएगा आपको, पेड़ लगाना पड़ेगा, पेड़ लगा के। ये है आपका अडूसा का पौधा, अडूसा इसको बसाका करके ही बोलते हैं। ये आपको जिसको खांसी होती है, श्वास रोग होता है, दमा की शिकायत होती है, वो लोग इसके पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। पत्ते का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? इसके पत्तों का काढ़ा बना के ले सकते हो। ऐसे मार्केट में इसकी लिक्विड आती है बसाका मिक्स करके खांसी के लिए। बसाका लिखिए जरा, ये वाला जो सर बता और रहे ये खांसी के लिए रामबाण दवा है सर। इसका नाम बताएंगे सर? इसका नाम अडूसा भी कहते हैं, बसाका भी बोलते हैं। बसाका। खांसी ये, और ये आपको रोडों के किनारे में बहुत मिलेगा। खांसी के लिए बहुत ज्यादा। हाँ ये बहुत ज्यादा। मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, एक तरफ से आपका ये है पीला बासा, और दोनों का यूज सेम है आपका। ये भी खांसी के लिए, अस्थमा में, दमा में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काला बासा और पीला बासा। काला बासा को आप थोड़ा सा तवे पे भून के थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए तो शहद के साथ गोली बना के बच्चे को भी दे सकते हैं आप। बच्चों को जैसे खांसी हो रही हो, नमोनिया हो रहा है तो बच्चों को भी दे सकते हो। ये है आपका पत्थर चट्टा का पौधा जो कि पेट के अंदर 11 mm तक की पथरी गला सकता है। अगर पेट के अंदर 11 mm तक की पथरी है और डेली इसकी 4 से 5 पत्ती या 5 पत्तियों का आप जूस निकाल के उसका यूज करते हैं, या पत्ती तोड़ के ताजे पानी के साथ आप चबा लेते हैं खाली पेट, तो आपके पेट के अंदर की गुर्दे तक की पथरी आपका निकाल के 11 mm तक की पथरी बाहर कर देता है। और मूत्र रोगों में भी फायदा करता है। जिसके मूत्र में जलन हो, इन्फेक्शन हो, और जिसके घाव वगैरह हो जाते हैं, जिसमें घाव पस बन जाता है या सूजन आ जाती है, वहाँ भी इसके पत्तों को आप बांधेंगे तो उस घाव में दर्द से राहत मिलेगी। ये है आपका हड्डजोड़ का पौधा, हड्डजोड़, जो कि हड्डी जोड़ने का काम करता है। और हड्डी को ये 24 से 48 घंटे में जोड़ के एकदम ओके कर देता है, लेकिन जोड़ भी सही जगह होना चाहिए। अगर गलत जगह ज्वाइंट है, आपने पहले से उसको सेटिंग नहीं कर रखी है और इसकी लुगदी बना के आप बांध दिए तो वहीं पे ही जोड़ देगा। इसलिए सबसे पहले सेटिंग सही जगह पे करनी पड़ेगी, फिर इसको बांधेंगे। आप 24 से 48 घंटे तक इसको उस जगह पे बंधे रहने देंगे तो 24 से 48 घंटे में आपको हड्डी को जोड़ के ओके कर देता है। इसका नाम है हड्डजोड़। और ये क्लाइंबर चलता है एकदम, आप इसको लगाएंगे, सहारा मिलेगा तो पूरा पहुंच जाता है। ये है आपका पुनर्नवा। पुनर्नवा, इसको गज पुंडा भी बोलते हैं। ये आपका जैसे सूखे जगह पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या जैसे पुरानी खंडहर टाइप की जगह होगी वहाँ ये पौधा अपने आप उगाता है। और ये आपका पीलिया के लिए रामबाण दवा कहते हैं। कोई भयानक पीलिया से अगर ग्रसित हो जाए, कुछ मत करे, इसकी जड़ को उखाड़ के अगर इसकी माला भी पहन लेता है तो माला पहनने से भी पीलिया निकल जाती है अंदर से। और माला ना पहन के आप अगर इसके जड़ का पाउडर बना के या जड़ का जूस ले लेते हैं तो पीलिया और जल्दी निकाल के बाहर कर देते हैं। ये लीवर टॉनिक है आपका पुनर्नवा। ये है आपका छुई मुई, जिसको लाजवंती भी बोलते हैं, छुई मुई भी बोलते हैं, लज्जावंती। और ये आपका मूत्र शोधक और रक्त शोधक है, दोनों काम करता है। खून को भी साफ करता है, पेशाब वगैरह की जलन में भी फायदा करता है, और डायबिटीज में भी फायदा करता है। और इसका पूरा जड़, पत्ती, तना, पूरा पाचांग का यूज किया जाता है। इसका पूरा पाचांग आप उखाड़ के सुखा लीजिए, उसको पाउडर करके रख लीजिए और गुनगुने पानी के साथ सुबह साथ आप सेवन करिए। तो जितने आपके मूत्र से संबंधित या खून में कोई इन्फेक्शन होगा या डायबिटीज की शिकायत होगी उसमें फायदा। इसको जल ब्रह्मी भी बोलते हैं, जल ब्रह्मी। ये भी आपका जैसे तालाब या नहरों के किनारे देखेंगे तो उसमें पहुंचता रहता है आपका पौधा। पहचानने के लिए आपका पहचान लेंगे तो आपके घर के आसपास भी ये पौधा देखने को मिलेगा। और ये ब्रेन टॉनिक है, मेमोरी पावर के लिए, जो दिमाग
से थोड़ा सा हल्का होता है, या जैसे अभी आपको हमने कुछ बताया आप बाहर निकल के भूल गए, तो ये याददाश्त को बढ़ाता है और पेट की गर्मी को ठंडा करता है। जैसे गर्मियों के टाइम में पेट में गर्मी से फुहारे बनने लगते हैं, गैस बनने लगता है, जल ब्रह्मी तो नाम इसका हम चटनी बना के यूज करते हैं या जूस बना के यूज करते हैं, तो पेट की गर्मी को भी ठंडा करता है। जल ब्रह्मी पेट प्लस याददाश्त है। बहुत मांग है। ये है आपका रजनीगंधा। रजनीगंधा इसका जड़ का यूज किया जाता है आपका उल्टी मतलब वोमिटिंग कराने में। जैसे कई लोग घर में आपस में झगड़ा हुआ, घर में कहीं पॉइजन रखा हुआ, आदमी खा लिया, तो कुछ उस समय हमारे पास कोई उपचार नहीं है, नजदीक में कोई डॉक्टर नहीं है, तो थोड़े देर के लिए या 2 घंटे के लिए बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जड़ को पीस के उसको पिला देते हैं। इसकी जड़ को पीस के पिलाने से ये क्या करता है कि अंदर से वोमिटिंग कराता है। जब अंदर से वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग के साथ जो पॉइजन फैला हुआ है उस पॉइजनस को बाहर करता है रजनीगंधा। उल्टी कराने के काम में आता है। वो पहाड़ी लहसुन, इसको एक पत्तिया लहसुन भी बोलते हैं। इसमें आपकी गांठ नहीं बनती है, इसको आप काटेंगे पालक के जैसे और निकलते रहता है, पूरा गुच्छा बन जाता है। और ये भी जोड़ों के दर्द में और सांस रोग में इसकी पत्तियां काम करती हैं। ये है आपका कालमेघ। कालमेघ इसको चिरैता भी बोलते हैं। ये करीब नीम से 40 गुनी कड़वी होती है इसकी पत्तियां। चिरैता भी है, लेकिन चिरैता ये नहीं है। लेकिन आप पंसारी के पास जाओगे तो ये कालमेघ कोई चिरैता बता के आपको देगा। चिरैता यहाँ नहीं होता है। चिरैता सबसे ज्यादा वो हिमाचल जो सबसे ठंडी जगह होता है ना, वहाँ की घाटियों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ कालमेघ कोई चिरैता का नाम सबने दे रखा है। चिरैता अलग चीज है, कालमेघ अलग चीज है। हाँ, फीवर में आपका कालमेघ भी वही काम करता है। फीवर में, डायबिटीज में, लीवर में, ज्वाइंट पेन में, और आपका कोई खून में इन्फेक्शन है उसके लिए, आपका शरीर में कोई छोटी मोटी गांठें बन रही हो उसमें इसका आप यूज ले सकते हैं। इसका हमारे यहाँ पैकेट भी मिलती है, 100 रुपए का 250 ग्राम की पैकेट है कालमेघ की। ये है आपका भृंगराज। भृंगराज का पौधा है, ये बालों के लिए, जिसके बाल आपके झड़ रहे हो, ये बालों में आपका डाई का भी काम करता है और बालों का झड़ना भी रोकता है भृंगराज। इसको तेल की तरह लगाया जाता है, तेल वगैरह की जो बोतल आती है, हाँ, सब में आपका भृंगराज पड़ा रहता है। हाँ, तो आप उसको क्यों यूज कर रहे हैं? आप इसका पौधा लगाइए और थोड़े से मेहंदी के पत्ते मिलाइए, इसका लेप बना के आप खुद डायरेक्ट लगाइए। ये है आपका दम बेल, जिसको अंतमूल भी बोलते हैं। ये दमा के बीमारी में काम करता है, जो दमा से एकदम ग्रसित होता है। दम बेल सेवन सर, इसके पत्तों का सेवन किया जाता है, या इसके पत्तों को आप छाया में सुखा के स्टॉक भी रख सकते हैं। ये है आपका मदार, सफेद मदार। ये तो उसमें होती है वन में, उसमें तालाब में। और ये पौधा आपका सूर्य से रिलेटिव माना गया। अगर आप घर पे इस पौधे को लगा के पूजा कर रहे हैं तो समझिए सूर्य की पूजा कर रहे हैं। 9 ग्रह वाटिका में सबसे बीच में आपका ये पौधा आपको यहाँ लगा मिलेगा, जो कि सूर्य से रिलेटिव है। और मेडिसिनल में इसका प्रयोग चर्म रोगों में किया जाता है। जिसको चर्म रोग हो जाता है वो इसका भस्म बना के इसका यूज करता है, क्योंकि इसके पत्ते या इसके दूध में पॉइजनस होता है, इसलिए डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं। इसको आप जला के इसकी राख बना लेंगे और राख को सरसों के तेल में मिला के जहाँ चमड़ी रोग की शिकायत होगी वहाँ आप इसका लेप लगाएंगे तो चर्म रोग में फायदा करता है। ये है आपका रत्ती का पौधा, इसको इंडियन मुलेठी भी बोलते हैं। इसकी जड़ काम आती है गले के खराश में, खांसी में, और इसकी पत्ते जो है मुंह के छाले को खत्म करता है। सर जड़ दे दो थोड़ी सी, वो तो ये है आपका अपराजिता। इसकी बेल चलती है, इसमें एक आपका नीले फूल वाला आता है और एक सफेद फूल वाला आता है, जिसको नीलकंठ भी बोलते हैं। और इसकी जड़ और पत्ती काम आती है और फूल आपका मेडिसिनल है। तीनों चीज, जड़, पत्ती और फूल, ये माइग्रेन में फायदा करता है। जिसको कहते हैं कि अधकपारी हो गई है, आधे सिर में दर्द हो रहा है, आधे में नहीं हो रहा है, तो वो इसकी जड़ की माला बना के पहन ले, या इसके फूल को 3-4 फूल को आप ताजे पानी में डालिए और उसको 10-15 मिनट तक भीगने दीजिए उस पानी में, और फिर उस पानी को पीजिए, तो आपको 15-20 मिनट के बाद ही आपको अधकपारी से राहत मिलेगी। पत्ता एक होता है अजवाइन, जिसमें फ्रूट आता है, फल आता है, और ये है आपका अजवाइन पत्ता। इसके पत्ते में ही अजवाइन की खुशबू होती है, और ये पेट के गैस में, कब्ज में, दस्त में आपका ये काम करता है। आपका इसको भी लोग ब्रह्मी बोलते हैं, लेकिन मेन ब्रह्मी आपकी वो है, ये है मंडूक पर्णी। ये जो आपके बाल वगैरह झड़ते हैं, जिसमें
कहते हैं कि ब्रह्मी आंवला केश तेल जो आता है बालों के झड़ने को रोकने के लिए, उसमें इस्तेमाल होता है और सिर को भी ठंडा रखता है। लेकिन ये भी आपका ब्रेन टोनिक है, ये भी मेमोरी पावर में काम करता है। नदी किनारे हो जाता है, नदी के किनारे हो जाता है। ये है आपका एलोवेरा का पौधा है, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। एलोवेरा, घी कुआर, ग्वार पाठा, घृत कुमारी। अच्छा। और ये आपका जिसको पायल्स की शिकायत होती है, जिसको जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है, जिसके बालों में डैंड्रफ होता है, जिसके चेहरे पे कील मुहासे होते हैं, वो इसके पत्तों का सेवन करता है। इसको पत्तों का सेवन करने से पहले ये ध्यान रखना है कि कभी भी इसके पत्ते जब आप काटेंगे तो काटने के बाद करीब 10 से 15 मिनट इसको लटका के रखेंगे। लटकाने से क्या होगा, इसके किनारे जो होता है आपका पीला पदार्थ होता है जिसमें पॉइजनस होता है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट तोड़ा चेहरे पे लगा लिया, कल के दिन आए कहे अरे मेरे चेहरे पे तो कोई फायदा ही नहीं कर रहा, वो तो और मेरा चेहरा खराब हो गया। तो इसलिए सबसे पहले उसको लटका के रखते हैं। जब उसका पॉइजन निकल जाता है 10-15 मिनट के बाद, तब आप उसके जल का इस्तेमाल करिए। और आप इसके जल को अगर एक बर्फी के बराबर इसका टुकड़ा लेके 5 ग्राम का खाते हैं तो ये आपके शरीर में गांठों में, जैसे गाड़ी मोटरों में ग्रीस डाला जाता है, ग्रीस काम करता है, ऐसे आपके जोड़ों के दर्द में ग्रीसिंग का काम करता है। ये छील के आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलाना। हाँ, कुछ नहीं मिलाना है इसको लटकाने के लिए छाया में, धूप में तो आप कहीं भी लटका, मेडिसिनल को आपको अगर लटका के कहीं भी रख दीजिए, उसमें लटकाना है तो वो निकल जाए। सर्दी में ये सब पॉलीहाउस में लटकाना है, तभी तो पॉलीहाउस में रहेंगे। 5 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा। आपका 4 से 5 ग्राम लेंगे तो ठंड गर्म कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। 4 से 5 ग्राम। 4 से 5 ग्राम। लोहे, जिसको गुरुच भी बोलते हैं या अमृत बेल भी बोलते हैं, और इसके अंदर आपकी जितनी स्वाइन फ्लू है, हर स्वाइन फ्लू से लड़ने की ताकत है, मतलब हर बीमारी से इसके लड़ने की ताकत है। आप अगर डेली इसका करीब 3 से 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा आप डेली सुबह शाम 2 बार यूज कर रहे हैं तो आपकी प्लेटलेट्स वगैरह या सिर दर्द या बुखार या ज्वाइंट की दिक्कत कभी आपको आएगी। हर मर्ज में फायदा करता है। सर ये कहते हैं नीम की जड़ में होगी तब ज्यादा। ये है आपका सहजन का प्लांट। सहजन के आपका आजकल इसके पत्तों का मेडिसिनल में बहुत यूज हो रहा है। इसके पत्तों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है वो इसके पत्तों का साग बना के, भाजी बना के, सलाद बना के कैसे भी सेवन कर रहा है तो उसके प्रोटीन और कैल्शियम आपका सबसे ज्यादा बढ़िया कर रहा है। और इसके जो फल है, फल के अंदर आपका जोड़ों के दर्द को खत्म करने की शक्ति है। सहजन। ये है आपका सदाबहार का पौधा। इसको घर में आपने देखा होगा, लगता है इसमें भी कई कलर के फूल आते हैं, लेकिन जो सफेद वाला जो सदाबहार है वही मेडिसिनल है। इसमें जो जड़ है इसका ब्लड कैंसर के लिए, और जो पत्ती है आपका डायबिटीज के लिए, और फूल जो है ब्लड प्रेशर के लिए। तीनों चीज इसका उपयोग है। सदाबहार। घर में पौधे लगा ये आपका मेहंदी का पौधा है। इसकी पत्तियां काम आती है बालों के झड़ने में, और जैसे बच्चों को चेचक वगैरह निकल जाते हैं उसमें इसका लेप लगाया जाता है तो ये ठंडा होता है। मेहंदी। बहेड़। जो बहेड़ा होता है, तो बहेड़े का फल और आपका हरण का फल और आंवला का फल, तीनों चीज मिला के आपका तिरफला बनाया जाता है, जो कि पेट के गैस के लिए और आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसका कड़ी पत्ता, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं, अच्छा, ये आपका पेट के गैस में, कब्ज में इसकी पत्तियां काम आती हैं, कड़ी पत्ता की। और साउथ के जो लोग होते हैं वो हर खाने में दाल सब्जी या कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें जरूर इसके 4 पत्ते डालते हैं। और इसके पत्ते डालने से ये है कि आप उस खाने को खाओगे तो वो खाना आपके अंदर कभी भी गैस नहीं बनने देगा। हरण वो भी दांतों की जड़ के लिए। एक सेकंड, स्पेशल है ये आपका हरण का पौधा, जैसे आपका उधर बहेड़े का दिखाया, ये हरण का है। ये आपका तिरफला बनाने में इसके फल का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेट के गैस में, कब्ज में, दस्त में और आंखों की रोशनी में काम करता है। आपका नाग केसर, इसके फूलों से केसर निकलता है, नाग जो कि केसर। श्वास रोग में और दमा में काम आता है, क्योंकि ये गर्म होता है। आपका इसकी हाइट कितनी होगी लगभग पेड़ की? ये आपके लीची के पौधे के बराबर हो जाता है, लगभग 15 से 20 फीट। नाग करौंदा, जिसके फल का लोग अचार भी बनाते हैं, लेकिन ये आप इसके फल का यूज करते हैं तो ये पेट के कीड़े भी मारता है। पेट में आपकी किरनी रोग हो गए हैं या कीड़े की शिकायत है तो आप इसके फल को चटनी बना के आप लेंगे
तो धीरे धीरे पेट के कीड़ों को मार के खत्म करता है। कई बार यूज करना पड़ेगा ये। हाँ, कई बार आपको हफ्ते में 3-4 बार आपकी इसकी चटनी लेनी पड़ेगी। आपका शरीफा का पौधा, शरीफा का फल और इसकी पत्तियां काम आती, छाल और पत्ती काम आती है डायबिटीज के लिए। गंध प्रसारणी, इसके पत्ते की आप एक खुशबू लेके कहेंगे तो कहेंगे अरे इसकी कैसी गंध आ रही है। इसका नाम गंध प्रसारणी, लेकिन अर्थराइटिस मतलब जो जोड़ों के दर्द से बहुत ग्रसित है वो इसके पत्तों का इस्तेमाल करता है। आपका इसका यूजेस क्या है? जोड़ों के दर्द में इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों की मतलब पेस्ट बना के, पेस्ट बना के या चटनी बना के उस पे लोग इसका डायरेक्ट साग बना के भी इस्तेमाल करते मतलब खाने के उपयोग में, और वैसे लगाने का इसका नहीं है, हैं। लगाने के लिए नहीं है, डायरेक्ट सीधा मतलब सेवन करा जाएगा। सीधा पेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के लिए आर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस की जो जब होता है